मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। यह संदेश अत्यंत लाभकारी है। मेरे बच्चे, यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो इल्जाम आप पर लग रहे थे, अब वो सब इल्जाम आप पर से हट रहे हैं। जो आपके शत्रु इतने नकारात्मक, इतने नेगेटिव लोगों के बीच में आप रहे हैं, और ये जो आपके शत्रु है, यही वो लोग हैं जो बहुत नेगेटिव है। ये ऐसे लोग हैं, अगर कोई एक इंसान है उसमें 99% अच्छाई है, 1% बुराई है, तो ये शत्रु उस बुराई को पकड़ेंगे। ये उन 99% पर पानी फेर देंगे। ऐसे लोग हैं ये। इतने नेगेटिव है, इतने नेगेटिव है, इतने नेगेटिव है कि अपने कर्मों की नीचता के इल्जाम आप पर लगाते थे। हर एक इल्जाम आप पर, हर एक इल्जाम आप पर, लोगों की चुगली, नंदा, नीच और कुकर्म खुद करने, और अपने कर्मों के इल्जाम, अपने बुराई, अपना हल्कापन, अपना औछापन सब आप पर ही लिपोत देते थे ये लोग। अब जैसे कि आपके अंदर धीरे धीरे बैलेंस आ रही है, आप बैलेंस हो रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती हुई मुझे दिख रही है। अब आप बहुत अनुभवी हो चुके हो, बहुत अनुभवी, बहुत अनुभव आपके जीवन ने आपको दिया है। अपने अपने कर्मा पर डिपेंड करते हैं कि हम अपने कार्मिक पैटर्न को हम किस उम्र में क्लियर करते हैं, क्योंकि ये उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है कि बहुत कुछ सिखाता है इंसान को, बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ। तो यहाँ पर आपने बहुत अनुभवी हो चुके हो, आपने बहुत अनुभव ले लिया है अपने जीवन से, बहुत अनुभवी अब आप हो चुके हो। पहले आप झटके से बस किसी ने स्विच भरी और आपने तुरंत किक मारी, ये हाल था आपका। अब आप जो हैं चीज़ों की तह तक जाते हैं कि अगर ये कुछ भी हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, लोग कहते क्या है, करते क्या है। कहने का मतलब कुल मिलाकर अब आप लोगों की मेंटल रीडिंग कर देते हैं, माइंड रीडिंग आप कर लेते हैं। दिमाग में क्या चल रहा है, मस्तिष्क में लोगों के क्या चल रहा है, आप वो पढ़ लेते हैं। इसी कारण से अब इल्जाम पर से हट रहे हैं। पहले हर एक बुरे कर्म का इल्जाम ये सभी लोग मिलकर आप पर लगाते थे, और कहीं ना कहीं आप भी अनअवेयर थे, तो एक्सेप्ट कर लेते थे इन चीज़ों को कि हाँ मैं ही तो कर रही हूँ, हाँ मैं ही तो कर रहा हूँ। अपने आप को कहीं ना कहीं आप भी दोषी मान लेते थे अनजाने में, लेकिन दोषी आप थे नहीं। तो जैसे ही अब आप समझदार हुए, आप अनुभवी हुए हैं, आपके चक्रा हील होने शुरू हुए, आपकी ऊर्जा बढ़ी, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, निरंतर ऊर्जा बढ़ रही है आपके निरंतर ऊर्जा बढ़ रही है। लेस मात्र भी अभी आपके भीतर कोई अवगुण नहीं है, कोई भी अवगुण नहीं आपके भीतर, क्योंकि आपकी चेतना की जागृति हो गई है। अब आप 24 घंटे सोल लेवल पर रहते हैं, हर समय आप लोगों को हीलिंग देते हो, हर समय मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे दिख रहा है आप हीलिंग देते हैं लोगों को। चाहे लोग अब आपको गालियां भी देना तो आपको असर नहीं पड़ता कि सेहत पर, क्यों? क्योंकि बैलेंस हो गए हैं आप। चक्रा के जितने भी ब्रोकरेज थे सब क्लियर हो रहे हैं, और जैसे जैसे ये सारी चीजें हुई, आपकी हीलिंग होना शुरू हुई, आपके चक्रा बैलेंस होना शुरू हो गए। अब शत्रु भी कहीं ना कहीं है, सोच रहे हैं अब इल्जाम लगाए तो लगाए कैसे, ये तो मौका ही नहीं दे रहा, ये तो मौका ही नहीं दे रही। कुछ ऐसे परिस्थिति में अभी है आप रत्ती भर भी किसी को सामने से मौका नहीं देते हो कि कोई आप पर आए और इल्जाम लगाएं। क्यों? क्योंकि आप समझ चुके हैं कहीं ना कहीं सोल लेवल पर कि सब मोह माया का जाल है, सब मोह माया का जाल है, अपनी भक्ति में ही शक्ति है। आप जीवन की वास्तविकता को समझ चुके हैं कि इस धरा पर ये जो रहा है एक नाट्य रूपांतरण है। हम उस ईश्वर के हाथ की कठपुतलियां हैं। सोल लेवल पर आपको ये बातें जो है समझ आ चुकी है, लेकिन फिर भी आप इन्हीं भौतिक वस्तुओं में, इन्हीं भौतिक चीजों में, आपका जो माइंड पहले 3D वर्ल्ड में भौतिक सुख सुविधाओं में जीता था,
इसका मतलब ये नहीं है आपको सुख सुविधाओं से दूर जाना पड़ेगा, भौतिक सुख सुविधाएं छीन ली जाएंगी। नहीं, अब आपका जो सोल है, मन मस्तिष्क है, इन चीजों की मांग नहीं करता। जब आपके भीतर से किसी भी चीज की मांग खत्म हो जाती है, तब वो चीज खुद ब खुद आना शुरू हो जाती है। ये सब हो रहा है आपके साथ। हर प्रकार के आरोप आप पर से हट रहे हैं, हर प्रकार के आरोप पर से हट रहे हैं। अब जो लोग खुद गेम खेलते थे, खुद अपने षड्यंत्र में, वो खुद ही फंस रहे हैं, खुद ही फंसेंगे। जो कर्मा उन्होंने क्रिएट किया आपके खिलाफ, नेगेटिव जा करके, आपको पेन देकर के, दुख देकर, वो कर्मा भोग गए सो अलग। अब कोई इल्जाम नहीं लगा पाएगा, क्योंकि हर तरीके का जवाब आपको देना चुका है। ये चीजें बैलेंस हो रही हैं आपके भीतर। पहले आपकी एनर्जी जैसी मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी उन इल्जामों को लग पाती थी अपने ऊपर। कहीं ना कहीं आप भी एग्री करते थे उन चीजों में, भले ही चीखते चिल्लाते थे, रोते थे, धोते थे, वो चीज अलग है, पर आपने एंट्री दी हुई थी उन चीजों को कि आओ मेरे ऊपर इल्जाम लगाओ, आओ मेरे पे इल्जाम लगाओ। अब वो सभी चीजें जो है बंद होती हूँ मुझे दिख रही है। अब जो है ऐसे ही इस जर्नी में आगे बढ़ते जाएं। बहुत आगे बढ़ चुके हैं आप इस जर्नी में, बहुत आगे आ चुके हैं, बहुत ग्रोथ हो रही है आपकी। हर तरीके से आप इस सकारात्मक परिवर्तन को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। पॉजिटिविटी को, सकारात्मकता को महसूस करते हैं। जब आप दोनों आंखों को बंद करते हैं तो आप एक दिव्य प्रकाश का अनुभव करते हैं। आप अपने मस्तक के बीचों बीच एक दिव्य बिंदु को आंख बंद करते ही अनुभव करते हैं। आपका थर्ड आई एक्टिवेशन हो चुका है। मस्तक के बीचों बीच आपको एक भारी एनर्जी महसूस होती है, वो आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन है। मेरे बच्चे, अगले 15 दिनों में तो मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। लोगों की असलियत मैं इस समाज के सामने लेकर आऊंगी। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों में पड्डा होगा मेरे बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी मैं। उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर बहुत तकलीफ पहुंचा ली उसने तुम्हें। अब और उसे उसके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगी मैं। उसका अहम, उसका घमंड ही उसे दुनिया के सामने बेनकाब करेगा मेरे बच्चे। उसने अच्छाई का मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा है, उनकी भावनाओं के साथ बहुत खेला, लोगों का इस्तेमाल किया। तुम्हारी सोच और मेंटल स्थिति को भी बहुत चोट पहुंचाई है उसने। इन 15 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा, जब जब तुम अपने जीवन के वो पल याद करोगे, जब इतना अच्छा सोचने के बाद भी, हमेशा सबकी मदद करने के बाद भी, मेरी इतनी भक्ति करने के बाद भी, तुम्हें एक वक्त पर अकेले हो गए थे। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, और ये लोग इतने बुरे होने के बाद भी, हमेशा दूसरों के साथ गलत करने के बाद भी, अपनी गंदी योजनाओं में सफल हो जाते थे। इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग के साथ बार बार खेला है मेरे बच्चे। कभी तुम्हें सुकून से नहीं जीने दिया, किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दिया। पर अब मैं सारी बुराई को तुम्हारे जीवन से खत्म कर दूंगी मेरे बच्चे। इस पर विश्वास है तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छाई, सिर्फ खुशियां आएंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली है मैंने। तुम बोलते थे ना कि माता, आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया, आपने चुपचाप सब कुछ देखा है, आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे तकलीफ दी है माता। अब तो मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे मेरे बच्चे। ये लोग, वो व्यक्ति तुम्हें, क्या आप किसी को भी तकलीफ देने लायक नहीं बचेंगे? और इतना बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में, जिससे तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के षड्यंत्र सफलता लेके आएंगे तुम्हारे जीवन में। तुम बस हिम्मत मत हारना मेरे बच्चे। जो परिस्थितियां अभी टस से मस नहीं हो रही हैं, वो रातों रात बदल जाएगी मेरे बच्चे। तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो 555 लिखकर इस संदेश को शेयर करना मेरे बच्चे। 15 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर बैठा दूंगी मैं इन लोगों के भीतर, और वो तुमसे बिना लड़े, बिना बहस किए तुम्हारे जीवन से मुंह छिपाकर भाग जाएंगे। लेकिन वो कितना भी छुप ले, लेकिन मेरी नजर से नहीं छुप सकता है मेरे बच्चे, और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसने तुम्हें कैद कर दिया था,
अब हर हाल में तुम्हारी जीत होगी और तुम इस पिंजरे को तोड़कर आजाद होंगे। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। यह संदेश अत्यंत लाभकारी है। मेरे बच्चे, यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके रहस्य किसको पता थे और उसकी क्या मंशा थी? तो आज स्वयं माता रानी आपको किसी की सच्चाई दिखाना चाहती हैं, बताना चाहती हैं कि आपके रहस्य कुछ ऐसे रहस्य थे आपके अंदर जो किसी को पता था और उसकी क्या मंशा है। तो माता रानी आपको ये मैसेज देना चाहती है और किसी की सच्चाई दिखाना चाहती है। और आपको चश्मा पहनाया जा रहा है। जब चश्मे पहन लेते हैं तो हमें हकीकत, सच्चाई, रियलिटी सब कुछ हमें पता चल जाती है। जैसे कहते हैं ना कि चश्मा पहनने के बाद सब कुछ धुंधलापन हट जाता है। हमें क्लियरिटी को हम देख सकते हैं, सच्चाई को हम देख सकते हैं। किसी को जैसे कुछ सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। बहुत कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा था या आपको दिखाई नहीं दे रही थी। तो माता रानी आपको कुछ सच्चाई बताना चाहती हैं किसी पर्सन के बारे में। इस पर्सन को आपके डेफिनेटली कुछ रहस्य, कुछ राज आपके बारे में पता थे और उसके क्या मंशा थी। तो किसको आपके रहस्य पता थे और किसको आपके राज पता थे और उस पर्सन की क्या मंशा थी। ये जो पर्सन था डेफिनेटली आपका कोई क्लोज पर्सन है, बहुत ही ज्यादा क्लोज पर्सन है जिसको आपके बारे में सारी सच्चाई पता है। सब कुछ यहाँ पर आपकी रियलिटी पता है। आप कब खाते हो, कब सोते हो, कब दिनचर्या का जैसे एक सुई भी उठाकर आप किधर से किधर रखते हो, यह भी ये पर्सन जानता है। और ये एक ऐसा पर्सन है, लगता तो बहुत भोला भाला होगा आपको कि बहुत मासूम से भरा हुआ है। इसके बराबर सच्चा कोई इंसान हो नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना कि एड़ा बनकर पेड़ा खाना, मतलब मासूमियत से, भोलेपन से, रोने से। इस तरीके से आपके राज यहाँ पर जानना चाहता था। इसके सामने आपके राज खुले कैसे? इसी तरीके से आपके सामने राज खुलते गए जहाँ पर इसको आपके राज जानने के लिए ज्यादा मकसद या ज्यादा कुछ भी आपके लिए करने की जरूरत नहीं पड़ी है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपकी कमजोरी को भी जानता था, आपकी रियलिटी को जानता था कि आप किस प्रकार के पर्सन हो, कैसे पर्सन हो, आपका दिल कैसे पिघलता है, आप कैसे काबू में आ सकते हो। उस पर्सन को यह पता था कि आपकी नस कहां से दबानी है। तो पता था कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, बहुत ज्यादा प्योर हो, सेंसिटिव हो, आप भावनाओं में बहने वाले इंसान हो। कोई आपके सामने इतना सा रो दे या परेशान हो जाए या आपके सामने अपना दुख रो दे तो आप उस दुख देख नहीं सकते हो। इस पर्सन को यह पता था कि आप बहुत ज्यादा दिल से सोचने वालों में से हो, दिमाग से नहीं सोचते। ये भी पता है उस पर्सन को आप अपने दिल से काम लेते हो, दिमाग से काम नहीं लेते हो। और उसको ज्यादा टाइम नहीं लगा आपके राज को खुलवाने में, आपकी सच्चाई को जानने में, समझने के लिए। तो आपकी जो कमजोरी को उसने अपना हथियार बनाया। तो ऐसे पर्सन से आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है। अपने रहस्य, अपने राज छुपाकर यहाँ पर रखने की जरूरत है। किसी के साथ आपको शेयर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप अंदर से जैसे हो वैसे बाहर से हो। आप अपनी सच्चाई, अपनी रियलिटी को आप सबके सामने रख देते हो। तो ये एक ऐसा पर्सन है जहां पर आपके बारे में सब कुछ पता है। इसकी हाइट बहुत छोटी हो सकती है, बहुत छोटा हो सकता है, और इसके बाल थोड़े से कम भी हो सकते हैं, बहुत शॉर्ट बाल हो सकते हैं। इसके ज्यादा बाल रखने का कोई शौक नहीं है इनको। इनकी आंखें भी छोटी हो सकती हैं। ये आपके रहस्य को बिल्कुल गहराइयों से जानती है। जैसे कहते हैं ना कि जहां तक आप अपने आप को नहीं समझते हो, ये पर्सन आपको समझता है और इसको आपके पूरे राज पता है, पूरे राज आपके बारे में पता है और ये घर का ही मेंबर है। लेकिन ये आपकी लाइफ में एक टाइम पर ऐसे एंट्री करी है और आपकी लाइफ को तमाशा बनाकर रखा हुआ होगा, जैसे भूकंप आया होगा। जब ये पर्सन की एंट्री आई हुई होगी आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीजें उथल पुथल हुई होगी।
सबसे पहले आप इमोशनली हॉट हुए होंगे, फिर मेंटली डिस्टर्ब हो गए होंगे आप इस पर्सन के आने से। ये पर्सन ने कुछ चीजों के लिए आपसे है बदले की भावना भी रखती है। ये पर्सन के दिल में एक बदले की भावना भी बहुत ज्यादा पनपती है आपके लिए कि मुझे इससे बदला लेना है। कुछ डेफिनेटली जाने अनजाने आपसे कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे ये आपके राज को, कमजोरी को पकड़ लिया और फिर वहां पर हमला करना शुरू कर दिया। तो इनके बदले की भावना भी है और ये मीठा बहुत बोलता है। इनके बोलने में इतनी मिठास है जैसे मुंह से शहद टपकता हो। इस तरह का आप इनका शब्द सुनोगे और इंसान को बहुत गोल गोल घुमाते हैं। ये अपनी